हेलो। कंवल जी नमस्कार। नमस्कार। कंवल जी आपका पॉलिसी को आज 2.5 महीना हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और हम उसी पॉलिसी का दूसरा डिपार्टमेंट से था जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। हाँ तो जी। हमने आपको कॉल किया है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि आदमी अगर नहीं रहता है, गॉड फॉरबिड, तो उसको उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। आज 2.5 महीना हो गया आपकी पॉलिसी को, अच्छा। लेकिन आप तो जिंदा हैं अभी। हम कॉल अब पता करना पड़ता है ना, जैसे कि भगवान का हाँ। कृपा है, जिंदा है। हाँ। चलिए कंवल जी धन्यवाद। हमारे यही काम है कि हम पता इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी का पैसा जो है वो उसके नॉमिनी को कहीं लेट ना हो, हम नॉमिनी तक पहुंचा दें नहीं, इसलिए। अगर ऐसा कुछ होएगा हाँ भैया नहीं तो तो वो तो हाँ, लेकिन हमारा कंपनी का अपना ड्यूटी है सर। नहीं, जैसे कि हम लोग भी तो अप्रोच कर लेंगे ना हाँ आप लोगों को। नहीं, आप तो अगर नहीं रहेंगे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं किया, ये भी तो नहीं है नहीं, ना सर। घर वाले जो नॉमिनी सर है वही तो देखिए करेंगे। वक्त का कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए हम कोई आपको वो नहीं है। तो खैर सर, चलिए ठीक है, थैंक यू ठीक सो है। मच सर। हाँ, ठीक ठीक। हेलो। कंवल जी आप तो अब भी जिंदा हैं, वही पॉलिसी का है। अभी हम पता करते रहते हैं ना, वक्त का कुछ अच्छा, पता नहीं, हाँ, अभी तो बात हुई थी आपसे। नहीं, लेकिन सर वक्त का कुछ पता नहीं है ना। आप भी देखिए, आप भी अक्लमंद आदमी हैं, अरे, आप कुछ 1 मिनट में थोड़ी मर जाएगा यार इंसान। नहीं, फिर पता नहीं रहता है ना, इसलिए हम थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। अभी भी जिंदा हैं आप। ये तो पागल हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार। चलिए हम नहीं एक तो एक काम, बार नहीं आज नहीं कर ले, आप, एक हफ्ते बात कर ले, नहीं एक समझ काम आपकी करते बात। हैं, हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। देखिए हमारा हेलो। रोशन जी बैंक से बोल रहा हूँ, मुबारक हो सर। मुबारक। कौन बोल रहे हैं आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपये मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपये? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो, रोशन से। और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपये बोल रहे हो तू? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपये? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमियों से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी। वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपये जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नूपुर, कब आई थी? नुपुर 2 दिन हो गए आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई हैं। नहीं मतलब लग कैसी रही थी ये? कैसी लग रही मतलब? वजन, मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजह मेरे पे नहीं पड़ रहा है यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मेरे 6,000 रुपये पागल हो गए? आपके नहीं है ये? पैसा दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, एक सेकंड सर, काउंटर पे कोई आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है हाँ? आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है। ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। Hello. Hi, Hi. Who's this? Pritika. Yeah. Pritika Apurv. Apurv. Okay. You remember you saw me? I saw you in campus. Oh, yeah. Hi. How are you? I'm good. I've never spoken to you earlier. But I saw you that day. Even I saw you. आप मुझे देख रही थी. And you remember that day in college? Yeah. It was so cold that day. I remember. Yeah, I remember. And you were not alone. You know, आप अकेली Yeah. नहीं थी वहाँ पे. So? You know, that day you were in black jacket. Yeah. You were looking really, really good. And आप बुक पढ़ रही थी और बुक से ज्यादा मेरी तरफ देख रही थी. I remember. Yeah. आप उस दिन प्रिटेंड कर रहे थे कि यू आर नॉट लुकिंग एट मी, बट आप मैं मुझे आप ही को देख देख रहे रहा थे. आई नो. And I remember you were not alone. आप अकेली नहीं थी. राइट. अपनी एक फ्रेंड के साथ थी. या मानसी. उसका नंबर मिलेगा? नंबर? या मानसी का नंबर. Because
She is so pretty. I'm telling you. मुझे देखते ही कुछ हो गया था. So I was thinking कि तो किसी तरह मैंने आपका नंबर लिया, but I didn't have मानसी's number. मानसी का नंबर मिलेगा? Hello? Are you there? Hello? मर्जा कमीने, उसी से बात कर ले। Listen, हम लड़कों के दिल नहीं होते क्या यार? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लड़के भी पहली बार में सिलेक्ट नहीं करते यार. हमारे भी दिल होते हैं. कैसा लगता है? दिल टूटता है यार. तो उसको फोन करना, बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे बड़ा फोन बुरा कर लग रहा है. ऐसे हम लड़कों को बुरा लगता है जब पहली बार कोई मुझे लड़की फोन मिलती है. कर रहा हम है, जिसे तो पसंद उसी से करते हैं बात वो करनी पढ़ती है, नहीं हमसे. उसका फोन जिसे हम क्यों पसंद कर करते हैं रहा वो है? पढ़ती नहीं. मुझे दूसरे लगा आगे तू कहते हैं कि करना चाहता मैं है। यार हमारे भी तो जज्बात. एक लड़का एक लड़की को 2.5 साल तक देखता है, उसके बाद उसको पता चलता है इसकी शादी होने वाली. क्या गुजरती है लड़कों पे. यही मैं कोशिश कर रहा था कि यार आप भी हमारी बात समझा करिए. हम लड़कों के भी जज्बात होते हैं, हमारे दिल होते हैं. ये कमाल है यार. हम किसी लड़की को पसंद करते हैं, वो आती है 2.5 साल के बाद, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, हमें फ्रेंड जोन में डाल दिया यार. हमारे भी तो दिल होते हैं. अब पता चल रहा है जरा सा यार कैसा लगता होगा. You just shut up, I don't want to talk to you. You हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप. हाँ जी बोलिए. बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें. क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें. मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है. ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था. पता नहीं क्या हुआ, चलाते इसकी बहन ये अपने आप बंद हो गया. ये क्या हाँ. हुआ? ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट. अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ. इसमें पता है क्या हुआ था? एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से. डाटा तो बच गया ना मेरा. हाँ डेटा, हाँ डेटा बच गया. मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं. कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊँ लेने क्यों आओगे? फोन आपने कहते रहे हो, आपने ठीक कर दिया. वो ठीक कर दिया है. मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था. बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया. आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना. किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने. भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी. तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार. जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी. बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से. यार कमाल है. एक तो आपका मोबाइल ठीक. तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे. सर मेरी क्या गलती है? आपने एड्रेस लिखवाया. जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था. जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना. तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी आपके फोन की. एक बात बता, पहले एक बात बता. फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप. माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया. बहन के तू वहाँ पे गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं. फिर आप तो बिल्कुल ठीक हो गया ना. कि बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने. बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा. सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया. आप घर पे फोन दे रहा है? मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के. मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ. पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया. अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा मेरा तलाक हो जाएगा. बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा. बहन तेरी इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को, बहन तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ. ओए इधर आ. हाँ जी. ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी. तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%. जब मेरी बहन तो अच्छे से. मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ. अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम. सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना. वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी. कौन सुपर्णा? भाभी जी, सुपर्णा आपकी वाइफ. वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप. कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं. सुधीर? हाँ, किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को. आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला. नहीं दे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ.
वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, हम्म। उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। हेलो मिस्टर पंकज, मैं नोएडा सेक्टर 88 से बोल रहा हूँ। यू रिमेम्बर, मैं कार वॉश के लिए आपने दिए ना कल? हाँ वो तो कल दीजिए ना, आज कैसे कर लिया फोन? सर अगर आप माइंड ना करें, एक बात आपसे करनी थी सर। कल मुझे गाड़ी ना मिली ना। नहीं सर, गाड़ी कल ही सर। नहीं, मेरे स्वभाव का नहीं पता तुझे। आप जब कार वॉश के लिए देखे गए ना, तो हमारे यहाँ एज अ न्यू जॉनी एक आया है, तो एक दिन वो अभी मैंने बुलाया था उसे, मैंने कहा एज अ न्यू जॉनी इधर, उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी आपकी गाड़ी। क्या गड़बड़ हो गई? इसने गधे ने क्या किया है, जिस मशीन में धुलती है ना कारें, तो उसने दूसरी कार के साथ धो दी आपकी कार। अब आपकी कार व्हाइट है, दूसरी जो थी वो रेड कलर की कार थी। तो सर वो लाल कलर की जो गाड़ी थी ना, वो रंग छोड़ दिया उसने। गाड़ी धो रहे हो चड्डी धो रहे हो? सर चड्डी तो जब धोते ना, अगर आप चड्डी दे के जाते, आप क्या दे के गए थे ये बताइए। कैसे ना सुनूं मैं बात? नहीं बात सुनिए सर, मैं अपना फॉर्म। अबे यार तू कैसी बातें कर रहा है, तेरी बात सुन तो कह रहा है खराब हो गया। सर लिसन टू मी सर, आपकी गाड़ी का रंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं हम। रंग उतारने की कोशिश करो? अबे यार क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? अब हमको गाड़ी दोबारा धोनी पड़ेगी आपकी। अबे गाड़ी को 2 साले कुत्ते, उसको साफ कर। सर मैंने इसलिए फोन किया, गाड़ी तो दोबारा धो रहे हैं, लेकिन आपकी परमिशन लेनी थी सर, दोबारा धोने का उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अरे गाड़ी मैंने दी, साफ तुम करे, खराब तुमने की, उसका तुम्हारे खराब करने की एक्स्ट्रा दूं? सर वैसे आप जितना माइंड कर रहे हैं इतना तो वो भी माइंड नहीं कर रहे थे। कौन? जिसकी गाड़ी पे आपकी गाड़ी का कलर चढ़ गया है, वो भी इतना बुरा नहीं माने। मैंने अभी उनको भी फोन किया है। अच्छा, मतलब मेरी गाड़ी का कलर चढ़ा उस पे? हाँ सर, आपकी गाड़ी का उस पे चढ़ और गया। उसकी गाड़ी का कलर चढ़ा मेरे पे? आप पे चढ़ गया सर उसकी गाड़ी का। तू दूसरे के पीके कर रहा है क्या फोन? की बात आगे पीके फोन मिला लूं यार, प्रॉब्लम ही खत्म हो रही है। मैं कह रहा हूँ सर, अगर आपकी गाड़ी और उनकी गाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं है मॉडल में, तो सर व्हाई डोंट यू टेक हिज कार और वो आपकी ले जाए। कौन है? सर नवेद है, नवेद। उसको जाके पकड़िए, उसका कलर उतार दीजिए मुंह का, जिसने आपका नंबर दिया था मुर्गा बनाने के लिए। सर मुर्गा बना रहा था, आपकी गाड़ी ठीक ठाक है वहाँ पे सर्विस सेंटर में। क्या कर दिया सर ये? Hello. हाय, इज दैट ऐश्वर्या? Yes, it is. ऐश्वर्या हाय। Hi. Who's it? मेरा नाम विक्रांत है, एंड प्लीज डोंट माइंड। मेरे को पता चला, एंड यू नो मैंने मैट्रिमोनियल पे भी आपका देखा था। मेरे अंकल बता रहे थे कि आपने रिजेक्ट किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। सो कैन आई आस्क यू, क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया उस लड़के को? I somehow don't think I can be with him. I can't go out with him. Uski English, oh my God, so pathetic. I don't know what kind of person is he. Basic English तो आनी चाहिए किसी को. At least he should know basic things. He doesn't know the basic courtesy as well. उसके साथ कोई, how will somebody go out with him? Yeah, he doesn't even know basic things. कौन सा tense कहाँ लगता है? Is, was, I, was, सब इधर उधर जाता है उसका. You know what? He told me that I didn't knew that. Who says that? Yeah, Nobody. Yeah. So now, why have you called? What do you want to know? No, I have seen your profile. So, you know, I was wondering, full stop. Even I am looking for someone, comma. Because I am also from a good background, full stop. So do you think we can meet once, question mark? Okay, next para. Because when I saw your profile, comma, you were very pretty, exclamation mark. And do you have extra sheet? Because I want to tell you more. So one day I was thinking, this is incorrect. Do you have whitener, sir? Because I have to rub this. Because I have to. Okay. Do you have thread? Why? Why do you need that? Because जितनी इंग्लिश मैंने बोली है ना, ये सारी लपेट के दूंगा ना शीट में, वो एक्स्ट्रा शीट भी है मैं. And you know what? Question mark. You were talking to RJ Naved. Exclamation mark. Hello? This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक automated adult voice message system है. Oh. Please proceed if you're above 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं. Yes. याद रखें ये adult messages बच्चों के लिए नहीं हैं. Yes. Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ. हाँ. Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार. आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें.
ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो, हाँ जी, बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे, वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था, तो तेरे कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन के को तो वैसे ही डालता मैं, खराब कर रखा है। हेलो। बेटा निहारिका, हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए ही नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन बस आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ धूप वहाँ जलेगी, धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं, तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी रहने बाद में देते हैं? हाँ फिर बाद में करेंगे। मेरे को सोच लो। सोच लीजिए आप। अभी भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? हेलो महेश गोगिया जी। हाँ जी बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये 2 व्हीलर में डील करते हो, 2 व्हीलर सेकेंड हैंड? हाँ जी। सर रिक्वायरमेंट थी। सर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी बताइए। सर रिक्वायरमेंट मेरी, आपको मेरी बात सुन के ही पता चलेगा। मैं इसलिए आपको फ़ोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूँगा तो मैं गोगिया जी से ही लूँगा। हाँ जी बताइए। सर हुआ ये था कि मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी, अच्छा, ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूं। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ, मतलब। हाँ जी। लेकिन गोगिया जी किस्मत देखिए। हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमानों से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में दर्द है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दिया। हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से, मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे,
काफी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे, मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम, 25-25 किलोमीटर अपनी बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे, कभी घटा होती थी, मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी, मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। जी। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल। भाई तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, ओके ओके बाय। ओके। हेलो, दो भाई की सारे डोन क्रॉसिंग दो उनको। चेतन जी। हाँ जी। चेतन जी, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भी थी, मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए। कोई नाराजगी हो गई? हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, 5 मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते आ गया तो सर। सर आपको कहीं और से कुछ लेना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी, आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटू ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए। कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे सर? 2 पीस चाहिए थे सर, थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया है। कमाल है, 1 सेकंड रुकिए आप। चेतन जी, आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप? जी जी जी। तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू, चेतन जी के 2 कॉन्डम 2 पीस मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शालिनी जी नोट कराओ। भाई साहब, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब। चेतन जी का 2 पीस कॉन्डम ले लो। ओए हेलो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। 1 सेकंड चेतन जी, मैं जरा ये लाउड स्पीकर निकालू। ओए हेलो। हेलो, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। या दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओवर। चेतन जी की मार लो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? ओए चुप कर। अरे ओए पागल है क्या? तू कौन है? तू क्या है? तू मैं पागल सर मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता। प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं। आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में, क्यों शर्मा रहे हैं आप? वैसे कौन बोल रहे हैं आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ, अभी हम रेडियो पे हैं। सर एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। कि साकेत फ्लेक्स सिटी मॉल में गया, वहां मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया, मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया। हेलो, आपा साबरी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अच्छा आ गया। बात पैसों की कही तूने? कुछ नहीं। थोड़ा सा मशहूर तो हो जाइए ना रेडियो पे, जब भी तो आपके पैसे की बात करेंगे हम। तो फ्री करता हूँ, तेरा मतलब ये है अजय टीचिंग बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र फ्री करिए, ये तो एक मौका दे रहे हैं कि आपको मशहूर कर दें हम। मिशेल ओबामा बनावेगा? नहीं, आप कैसा हंसा, दांत फाड़ के खुद तो पैसे ले रहा है। अरे यार पैसे कम है यार। ऑड इवन जो चल रहा है दिल्ली में, ये आपको पसंद आया?
पसंद कहाँ से आगा? कितनी परेशानी है नहीं हमें पता। क्या परेशानी है आपको बताइए। अरे ऑटो वालों के दिमाग आसमान पे लग गए। नहीं तो ऑटो वाले क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले तो मान जाते हैं। अरे ऑटो वाले से मैंने पूछा, मैं कहा प्लान कॉलोनी चलेगा? ये को ना। लाजपत नगर चलेगा? ये को ना। फिर मैं कहा सरोजनी नगर चल? ये को ना। मैंने जल्दी में पूछा, मेरी उम्र ज्यादा लग रही है और जल्दबाजी में बढ़ गया ना। ऐसे खुश हूँ, मैंने कहा चलो उम्र तो कम लगी है, गाड़ियाँ चले न चले। नवेद, इंडिया की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा तो लड़का बर्बाद हो रहा। इंडिया की पढ़ाई को तो ऐसा मत कहिए, यहाँ से पढ़ पढ़ के लोग कहाँ कहाँ चले गए। कौन गया? सुंदर पिचाई गूगल का CEO बन गया है इंडिया से पढ़ के। अच्छी और मेहनत कर लेता, सरकारी नौकरी हो जाती। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। दीदी को तो मैं ऐसा खुश कर दूंगी कि देखता रहेगा। बस एक शर्त है मेरी। जी बताइए। बस तू रेडियो मिर्ची से पैसों की बात कर ले। हेलो, मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू। आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं सर? फोन पे आप कैसे गेम सर? ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी ओके, आई विल ओके सर, मैं आपको बताता हूँ। कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम S से शुरू होता है और I पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, S से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो S से शुरू और I पे खत्म। आई से खत्म होता है। I से खत्म होता है। सूरी। रॉन्ग आंसर सर। शम्मी। रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए सर। इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। N से शुरू होता है और N पे ही खत्म होता है। N से शुरू, नितिन। रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर? इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। R पे शुरू होता है और I पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे हैं। किचन में आटा गूंद रहे हैं। R से शुरू होता है, I पे खत्म। रश्मि। रॉन्ग आंसर। R से शुरू हो रहा है ना? R से शुरू है, I पे खत्म है। रूपाली। रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका? रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। R से शुरू होता है और I पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि S से शुरू होता है, I पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने? क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, N से शुरू है, N पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप, अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। R से शुरू, I पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हाँ, हो गई गलती थोड़ी सी। अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू। हेलो विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है, रोमित और हर्ष आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं।
मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना है ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में है। मैं भुवनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है, सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। है कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है। दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहां पे। दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज और बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं। उसमें बूझ दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या होगा हो फिर इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी वो आपने बताया था कि आपके बेटे की जेब से कुछ पर्चे निकली, वो ही पर्चे निकले हैं, दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूझ फ्री है, सारा पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है, सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार। लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब हम जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। हेलो बेटे महिमा। महिमा बेटे, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने, क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपकी पापा से ही बात करवाती हूँ। हेलो कुमार साहब। हाँ जी कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फ़ोन उठाया है। आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश, अपनी अपनी चॉइस होती है। जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है। क्या इसमें क्या बताएं? नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है, और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो। आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था। एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये। अब नहाया है ये, आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप। किसी और भी नहीं मैं आपकी बात जायज मानता हूँ, नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था। मैं इसको बोल के गया था, मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी, काका क्लोथिंग की ब्लू बुशैट। मैंने कहा था काका क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था। उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट। अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो एक बार आपको देखना चाहिए। सब क्या बताएं लोगों को? नहीं ये तो देखिए आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने? मैं इसको लेके गया हूँ, नंद लाल लेके, हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से। आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुहा है। मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। मैंने कहा सबसे पहले नखून काट,
आप यकीन करना, अभी नखून कटवाए हैं इसके। आप देखो तो सही बंदे को, आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग? ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे। मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला है इसको। ये मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया तो कान का मैल निकाला है। फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका क्लोथिंग की जो ब्लैक बुसेट में अगर आपने ना पसंद कर लिया, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आप इसको तैयार करो, फिर कल आते हैं। ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हाँ जी, ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों बिठा कर रखा था वहां पर? हेलो बाप यार, कैसे हेलो, Is that Ratik? yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me. Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ, जिया ने बोला she is pregnant. Ratik, जिया is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said जिया ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू, what nonsense यार। यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी, अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। Don't panic. Listen. अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में। हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले से मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्च से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा ओके, आई एम इन अ मीटिंग। हेलो, आप जतिन बात कर रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। जतिन
यार थाने का SHO बोल रहा हूँ। आपकी कल किसी से लड़ाई हुई है आपके शोरूम के बाहर? हाँ जी, लड़ाई हुई थी। आपकी तरफ से कंप्लेंट है, उसकी तरफ से भी कंप्लेंट है। मैंने उससे बात करी, आप बताओ क्या बात हुई है? अरे सर, उसकी कंप्लेंट छोड़ो, साला मुझे मिल गया ना, अगर बहन इतना मारूंगा को। हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। डॉन बंदा साला, करना भाई यही लगाऊंगा, तो बात होती, मारूंगा खानदान को, मारूंगा साला भाई, बीच में बाहरी लगा, साला चला गया, कस्टमर खराब करके चला गया, मैं धमकी दे रहा हूँ। मेरी बात सुनेगा तू? भाई गाड़ी वाड़ी तो दे मत, और मेरी बात सुन और तमीज से बता क्या बात हुई थी। अरे सर, वो बीच में बाइक लगा दिया हरा। फिर बाइक लगा दी, फिर कर रहा है यही लगाऊंगा गाड़ी, जो हटाना हटा ले, तेरे हटा ले। हाँ तो उस भट्टू बैठे हैं यहाँ पे, चूड़िया पहने के साले, हम हमें को देखे चला जाएगा हमारे एरिया में। अब भाई यहाँ के बात करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ जी सर, आ जाऊंगा। वो क्या साला, उसके बाप से बात कर लूंगा। उसके बाप से बात कर रहा है भाई तू? हाँ कर है भाई, उसके बाप से बात कर रहा है। तेरी सनी से लड़ाई हुई थी ना, मेरा बेटा है, मैं थाने का SHO बोल रहा हूँ। अब बता क्या बात हुई है? वो आया था, उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड कर लो। हाँ। यहाँ कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ पे, तो फिर क्या हुआ उसके आगे? नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा, 10 मिनट मारूंगा। बताओ सर, मैं तो तमीज से बात कर रहा था, फिर वही गाली गलौज करने लगे। पहले बता रहा था, वो बता क्या क्या बात हुई? अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी कोई लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी, बस वो आपस में होता ना, एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गर्म वो हो गई, सारी इसकी गलती है, इसके मेरे बेटे की नहीं अंकल, गलती किसी गलती मेरी भी थी। वो जब वो गुस्सा, और मैंने कुछ बोला, ऐसे कोई वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। भाई एक काम कर, सनी को बुला के ला, मेरा बेटा है तो क्या है, कानून होता है, और जो गाड़ी वाड़ी दी है इसने, जितनी गाड़ियां दी है, PCR भेज और उसको बुला अदालत में। अंकल समझो, कसम से अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना, बस। हेलो अंकल प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बात सुनिए सर। अंकल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, और मुझे तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी कल किसी से लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। एक तो कान पकड़ लो, कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ, खामखा किसी से नाइंसाफी में नहीं दबोगे, लेकिन किसी से खामखा लड़ाई नहीं करोगे। तुम परेशान मत हो, कुकड़ू को बोल सकते हो, इतना दम है। ठीक है, कुकड़ू यार क्या है? हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आप रिव्यू कर रहे हो ना मूवी का? हाँ, रिव्यू कर रहा हूँ। क्यों? एक बार ये रेस 3 का क्या आपने रिव्यू दिया है? रेस 3 का जैसा रिव्यू होना चाहिए वैसे ही दिया है। कैसा रिव्यू होना चाहिए? कैसे आपको पता है कि ये रिव्यू होना चाहिए? क्या लिखा है आपने? मैंने अभी इंटरनेट पे मैं लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले आपके ब्लॉग वगैरह ये पढ़ा करता था रिव्यूज, लेकिन ये जो आपने हरकत करी, क्या रिव्यू दिया है आपने रेस 3 का, बताइए। आई हैव जस्ट रिटन कि एक इनकोहेरेंट प्लॉट है और बस एक एक्टर के अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व कर रही है। नैरेटिव फ्लो जीरो है, देयर इज नो लॉजिक इन द मूवी, और फिजिक्स डिफाइंग एक्शन सीन्स है जिनका कोई मतलब नहीं है। स्टोरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, इट्स एब्सोल्यूट। और मेरी समझ से बाहर ये है कि अगर सलमान खान के नाम पे मूवी बनानी है तो भाई मूवी में बाकी एक्टर्स हायर क्यों कर रहे हो? बस 2 घंटे के लिए सलमान खान को स्क्रीन के आगे खड़े कर दो। आगे से मत लिखना, मैं ये बोल रहा हूँ, आगे से मत लिखना, ठीक है? क्यों ना लिखूं भाई, मेरा प्रोफेशन है रिव्यू करना, मैं तो क्रिटिक करूंगा। नहीं मत लिखना, बात सुनो, नहीं मत लिखना। क्यों नहीं भाई? पहली बात तो भाई थे नहीं फिल्म में। अच्छा, भाई नहीं थे तो कौन था फिल्म में? मैं था, भाई का ड्राइवर। भाई का ड्राइवर? भाई ने तो करी नहीं है फिल्म, मैंने करी है मेन लीड में। भाई तो गए हुए थे इंडिया से बाहर। मतलब? मैंने करी है ये फिल्म, मैंने ठीक है, मैं लेता हूँ, मैंने करी है। भाई को तो पता ही नहीं था फिल्म कब में बन गई। भाई ने तो वहीं देखी जब इंडिया से बाहर थे, अरे ये तूने फिल्म कर दी मेरी। मैं हूँ, मैं जो कुछ हूँ। अरे व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कौन हो? सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं सबका भाई हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैंने करी है फिल्म। अरे यार, अगर भाई के ड्राइवर ने भी ऐसी मूवी की है तो उसको ध्यान रखना चाहिए यार, ऐसी मूवी के लिए तो उसकी भी इमेज खराब हो जाए। कैसे हैं आप सब? घरों पर हैं? और घरों पे ही फ़ोन करके मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि वादा किया था आपसे कि आपको बोर ना होने दूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मज़ा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले। हेलो शीतल जी? हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फ़ोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास,
तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं नहीं अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो, हाँ जी। तो शीतल जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो हम उन 250 एम्प्लॉयज़ में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब भी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब जैसे हाँ ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं जरा थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ रही हो ना, उधर करीब में बैठे थे तो अच्छा करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है, ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला चाय पीने के बाद कप लेकर आयो, छोड़कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछा लगाते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर, आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए तो रहेगा, कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है जी, रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना तो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम का तेज बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा कंचेडियन, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप मैं कहती कल को बुला लो इनको। मैडम मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तो मैं कहती हूँ इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहाँ पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मैडम, बाय। ठीक है। हेलो सीमा। हाँ जी। सीमा नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेल किया था आपने मुझे। हाँ जी सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। किसका मुर्गा बनाना है तुमने? लाइन लगा दी मेल की यार, कितने मेल किए हैं तुमने? सर मेरे को एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड मिथिलेश का मुर्गा हाँ वो तुमने उसमें लिखा था कि बॉयफ्रेंड का बनाना है। क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? मिथिलेश का नंबर वही है जो तुमने मेंशन कर रखा है? हाँ जी। और क्या किस तरह का इंसान है मिथिलेश, बताओ ना कुछ किस तरह, क्या बात कर सकता हूँ इससे? वो मतलब वो सीधा बंदा है, लेकिन डरपोक भी है थोड़ा सा। जब बात आती है मम्मी पापा की ना, थोड़ा डर जाता है वो। तो उसको मैंने ऐसे एक दिन बोला था कि मेरे पापा तुमको फोन करेंगे, डरो मत। मतलब पापा फोन करेंगे? तुमने कहा था हाँ तुम्हारे पापा फोन करेंगे उसको? हाँ तो मैंने तो कह दिया कि तू डरियो मत, बोल दियो कि तू मुझसे प्यार करता है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ डरियो मत, बोल दियो कि तू मुझसे प्यार करता है। अरे यार मोहब्बत। तुम फोन रखो, मैं मिथिलेश को फोन कर रहा हूँ। तुमने बोला है उससे कि तुम्हारे पापा फोन करेंगे उसको? हाँ ठीक है, मैं मिथिलेश को फोन कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर। मिथिलेश बोल रहे हो आप? हाँ जी मिथिलेश बोल रहा हूँ।
बेटा मिथिलेश, मैं सीमा का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे है? ठीक है अंकल। ठीक है। मेरे को बताया सीमा ने कि मैं तुमसे बात करूं। बोलो ना, कुछ बात करनी है तुम्हें। हेलो। हाँ अंकल, वो ऐसा है ना कि मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ। तो वो तो मैं भी अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इसमें क्या नई बात है? मेरी बेटी से प्यार करते हो? जी जी जी। हाँ, तो मैं भी करता हूँ उससे प्यार। हाँ अंकल, दोनों प्यार करते हैं। दोनों करते हैं। उनको जरूरत भी है प्यार करने का। अंकल, हम उनसे प्यार करते हैं। तो मैं भी प्यार करता हूँ उससे। ठीक है अंकल, आप भी कीजिए, अच्छी बात है। मैं फोन रखता हूँ। फोन रखिए, ओके। और हम इन दोनों से प्यार करते हैं और आपसे तो बहुत करते हैं और करते रहेंगे। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हो सर आप? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आई थिंक मेरे भैया जी ने भी आपसे बात करी थी। मेरे को भी कंफर्म करना था। ये दुबई दिल्ली, दुबई दिल्ली 3 nights 4 days, ये कितना क्या पैसे वैसे इसमें है? हाँ जी सर। सर आप, मेरी बात हुई थी उनसे। हाँ सर मैं आपको पूरी डिटेल्स अभी बता देता हूँ। सर ये ना रिटर्न ट्रैवल है, ये दिल्ली टू मैं दुबई आपको बताया है। नहीं, मैं पहले आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ सर। 3 nights 4 days दुबई, दिल्ली से दुबई जाना, दुबई से दिल्ली आना, इकोनॉमी। इसमें क्या बेस्ट, क्या पैसे वैसे हैं इसमें? सर इसमें मैं ना आपको 4 स्टार होटल दे देता हूँ, उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दे देता हूँ। फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं, फिर डेजर्ट सफारी है बारबेक्यू नाइट के साथ। अच्छा। फिर ड्रोन क्रूज होगा सर। फिर बुर्ज खलीफा का ट्रैवल है। और सर इसमें आपको वीजा भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे और की इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल होगी। तो ये आप 3 nights 4 days का आपने बनाया है? हाँ जी सर, ये पूरा आइटिनरी आपका 3 nights 4 days का है। तो ये इसका कितना आप बता रहे हो? सर इसका पर हेड चार्ज होगा 78,500। 78,500 है ना? हाँ जी सर, पर हेड। पर हेड 4 लोग हैं तो? सर 4 लोग होगा तो मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 1 सेकेंड सर। सर ये पड़ेगा आपको 3,14,000। 3,14,000 रुपए? ओ भाई साहब, ये सही है भाई। सर इसमें ना मैं आपको अपग्रेड भी दे देता हूँ। हाँ। इसमें मैं आपको एक बेटर होटल रूम का भी ऑफर चल रहा है इसमें। हाँ। तो सर वो डिलक्स रूम की अवेलेबिलिटी है अभी, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो उसमें आपका रेट भी अगर थोड़ा कम हो सकता है। नहीं, कम मत करो, पागल हो गया? कम मत करो। अच्छा। हाँ, 3,14,000 रुपए आपने बताया ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। 1 सेकंड रुकिए पापा, 3,14 बचाए हैं हमने, पूरे 3,14। मैं तो आपसे कह रहा था इससे कम तो बचत ही नहीं है, इतनी पड़ती है दुबई के मामले में। अमेरिका का नहीं पता मेरे को, दुबई में इतना ही। आप भाई साहब से बोलो। भाई साहब थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू सर। तो मैं ये फाइनल कर दूं? आप पेमेंट? नहीं, पेमेंट थोड़ी देनी है सर, पेमेंट थोड़ी देनी है हमको। असल में आपको बताता हूँ, मैं और पापा इस साल दुबई नहीं जा रहे थे। लास्ट टाइम हम कनाडा नहीं गए थे, तो कनाडा नहीं जाने में हमने बचाए थे कोई 7,84,000 रुपए। तो ऐसी बात चल रही थी कि दुबई ना जाने में कितनी बचत हो सकती है। तो ये जो आपने बताया है 3,14,000 रुपए, इसमें जीएसटी ऐड कर दिया तो वो भी तो बचाना है हमें। आपको ये पूछना था कि आपके कितने पैसे बचेंगे? हाँ, पैसे बचेंगे, मतलब जाए कभी भी नहीं जाएंगे हम तो बचाएंगे हमेशा ना। हेलो, Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have 2 daughters. Okay. And both are girls. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute. Good, very good. What is the वो नहीं होता है, time and fees you want to know? Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking?
I observed a lot about